तारा, मैं जानती हूँ सलोनी ने आज तेरे दिल में छिपे जख्म को बहुत बुरी तरह कुरेद दिया है। ऐसी बात कह गई वो तुझसे जो कोई समझदार औरत दूसरे से न कहे। उसने तो जैसे इस घर के एक एक दिल को दुखाने की कसम खा ली है। भूल ही गई है कि त्योहार खुशियां बांटने के लिए होते हैं, दर्द और आंसू देने के लिए नहीं। बेटी, वो तो ये भूल गई है, मगर मैं तुझसे विनती करती हूँ, तू उस बात को याद रखना। ऐसा कोई काम ना कर बेटी जिससे कि दिवाली की रोशनी अंधेरे में बदल जाए। और ब्रजेश बेटे, मैंने पाला जरूर है तुझे, लेकिन इस घर को संभालने की जिम्मेदारी हमेशा तूने उठाई है। ये घर परिवार तेरे सहारे टिका हुआ है बेटे। अगर खंबा कमजोर हो गया तो एक एक दीवार रह जाएगी। ये तेरी परीक्षा है ब्रजेश। और तारा, इस परीक्षा में तुझे अपने पति का साथ देना है। बाबू, बर्दाश्त की भी हद होती है। कैसे करूं मैं ये दिखावा? दिवाली के दिनों में जल रही लौ खुशियों के प्रतीक है। हमारे दिलों में जल रही आग नहीं। मैं ये नाटक नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ मुश्किल है। जब भगवान ने हम औरतों को इस दुनिया में भेजा ना, तो हमें एक ही चीज दी, सहन शक्ति। घर की सुख शांति को बनाए रखने के लिए हम औरतें कितना कुछ सह जाती हैं। इसीलिए लोग औरतों को सहन शक्ति की देवी कहते हैं। बाबू, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ, मगर अगर ये बातें मुझ पर लागू होती हैं तो क्या सलोनी पर नहीं? आखिर सलोनी भी एक औरत है, इसी घर का हिस्सा है ना वो। तो फिर वो क्यों तुली हुई है इस घर की खुशियां को छीनने में? बाबू, आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है बाबू। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हम इस घर के बड़े हैं और हमारा फर्ज है कि हम इस परिवार को जोड़ कर रखें। और अगर हम ही अपने फर्ज को निभा नहीं पा रहे हैं तो शायद हमें से गलती हो गई है। हमें अपने बर्दाश्त करने की हद को बढ़ाना होगा। आप चिंता मत कीजिए बाबू। दिवाली पर इस घर में छोटे या सच्चे जो भी हों, खुशियों के दीपक जरूर चलेंगे। मुझे गर्व है तुझ पर ब्रजेश। बहुत खुशी है तू मेरी बात समझ गया। वृंदा, देखो, तुमने कहा था ना कि सिर्फ प्यार से ही सलोनी को वापस लाया जा सकता है। तो देखो, मैंने अपने प्यार को ताजा करने के लिए कितने सारे प्लान्स बनाए। मैंने तय किया है कि मैं सलोनी को यहाँ से बहुत दूर ले जाऊंगा। और देखो, उसके लिए मैंने जगह भी डिसाइड कर ली। देखो, सबसे पहले हम सिंगापुर जाएंगे, वहां से मलेशिया, उसके बाद कनाडा जाएंगे। हम आपको कैसे बताएं ठाकुर जी कि यहाँ बैठे आप तो सपने देखते जा रहे हैं और दूसरी हुई आपको पता भी नहीं कि इस घर में कैसे कैसे तूफान आ रहे हैं। ना जी, मैं कब से तुमसे पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें मेरा प्लान पसंद आया है नहीं, और तुम हो कि कहीं और घूमो। अब बताओ, तुम्हें कैसा लगा मेरा आइडिया? जी, बहुत अच्छा लगा। सलोनी जी बहुत भाग्यशाली है
कि उन्हें आप जैसा प्यार करने वाला जीवन साथी मिला। भाग्यशाली सलोनी नहीं, किस्मत तो मेरी अच्छी है जो मुझे सलोनी जैसी जीवन साथी मिली। सलोनी, कहिए बाबू, कैसे तकलीफ की? एक विनती करने आई हूं बेटी। त्योहारों का समय चल रहा है। दिवाली पर घर में अंधेरा न होए बेटा। ऐसा कुछ मत करना कि जिससे इस घर की खुशियां त्योहारों के बीच फीकी पड़ जाएं। माँ हूं ना, चाहती हूं कि बच्चों के चेहरों पर हमेशा मुस्कुराहट देखूं। मेरा इतना मान रख लेना सलोनी, बस यही कहने आई थी। इससे बुरा क्या होगा बाबू, जब एक माँ को अपनी ही बहू से अपने बच्चों की खुशियों की भीख मांगनी पड़े। आपको ऐसी स्थिति में लाने के लिए माफी मांगती हूँ मैं बाबू, और वादा करती हूँ कि इस घर में दिवाली पर अंधेरा नहीं होगा। आज तक तुमने मुझसे जो जो करने के लिए कहा मैंने किया, जिन रास्तों पर चलाया मैं चली, लेकिन आज मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूँ। मुझे बस कुछ दिनों की मोहलत दे दो। दिवाली सामने है और इस शुभ अवसर पर मैं अपने परिवार को खुश देखना चाहती हूँ, इसलिए बस थोड़ी सी मोहलत दे दो मुझे। उसके बाद वही होगा जैसा तुम चाहोगी। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता सलोनी, कोई मोहलत नहीं मिल सकती तुम्हें। याद रहे, तुम्हें इन्हीं 24 घंटों में 7 फेरों का अपना आखिरी वचन तोड़ना होगा, वरना इसका अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है ये तुम सोच भी नहीं सकती। रुको, तुम यहाँ से ऐसे नहीं जा सकती। तुम्हारे कहने पर मैंने क्या क्या नहीं किया। अपने परिवार वालों की नजरों के सामने खुद को गिरा दिया ताकि वो मुझसे नफरत कर सके। यहाँ तक कि अपने पति को दुनिया के सामने बेइज्जत कर दिया ताकि वो भी मुझे अपने आप से दूर कर दे। और ये सब मैंने किया सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए, उनकी खुशियों की सलामती के लिए। और जब मैं अपने परिवार के लिए इस हद तक गिर सकती हूँ तो उसकी खुशियों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आज मैं जो भी कर रही हूँ वो सिर्फ इसलिए ताकि मेरे ससुराल की खुशियों का चिराग जलता रहे। लेकिन उस चिराग को जलाए रखने के लिए मैं उनकी दिवाली में अंधेरा नहीं कर सकती। आज मेरी माँ समान भावों ने मुझसे अपने ही परिवार की खुशियों का वादा लिया है, और अब इसे तुम मेरी जिद समझो या मेरी मजबूरी, लेकिन उस वादे को निभाने के लिए मैं कोई भी कीमत चुका सकती हूँ, किसी भी हद तक जा सकती हूँ।
वो आपको आंखें दिखाकर चली गई और आपने उसे जाने क्यों दिया? उसे तो ऐसा सबक सिखाना चाहिए था वो फिर कभी आपके सामने सर उठाने की हिम्मत न कर सके। कहते हैं नागिन जब फन फैलाए सामने खड़ी हो तो उसे छेड़ना नहीं चाहिए। मैंने भी वही किया, जाने दिया उसे जाने देना मेरी मजबूरी थी। तुमने उसका गुस्सा तो देखा शुभ, लेकिन उसके गुस्से की वजह नहीं देखी। उसके गुस्से की वजह थी उसका परिवार। आज उसने फिर से मेरे यकीन को पक्का कर दिया कि ये औरत अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकती है। कुछ भी का मतलब कुछ भी। आज एक बात और ये साबित हो गया कि उसके परिवार को मोहरा बनाकर हमने कोई गलती नहीं की। सिर्फ 2 दिन की ही तो बात है, जी लेने दो उसे ये 2 दिन। उसके बाद वो वही करेगी जो मैं चाहती हूँ। उसे वो घर छोड़कर जाना होगा और जाते समय वो अपने साथ अपनों का प्यार नहीं बल्कि उनकी नफरत लेके जाएगी। लेकिन हमेशा की तरह तुम्हें उस पर अपनी नजर बनाए रखनी होगी। इन 2 दिनों में भी एक पल ऐसा ना आए जब वो तुम्हारी नजरों से दूर हो जाए। समझ गए? हे भगवान, कोई आराम भी नहीं करने देता है। कावेरी? हेलो। हेलो काकी साहब, मैं कावेरी। कैसी हैं आप? मतलब आपके हाल चाल सब सही तो है ना? आप क्या हैं ये मुझसे अच्छा कौन जान सकता है। काकी साहब, आपको मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। क्या काम? देखिए, मैं आपको तकलीफ तो नहीं देना चाहती थी, लेकिन इतने दूर बैठे अब वो काम मुझसे तो होगा नहीं। और फिर आपके होते हुए मुझे फिक्र करने की क्या जरूरत है? आपने कभी मुझे मना किया है जो अब मना करेंगे? मैंने सुना है काकी साहब, दिवाली से पहले ही आपके घर में बड़ा सा बॉम्ब फूट गया। मतलब हमारी जो सलोनी दी हैं, जो आजकल बागी बन गई हैं, उन्होंने तारा जी को काफी कुछ सुना दिया है। आपको मेरा एक काम करना होगा। ये जो भी सलोनी दी ने तारा भाभी से कहा है, वो सारी बातें आपको नाहर बन्ना के कानों तक पहुंचानी होगी। बार बार धमकी देना कावेरी का स्टाइल नहीं है, इसलिए याद रखिए, अगर आपने मुझसे ना कहा तो वो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं वो करूंगी जो आप कभी नहीं चाहेंगे। पिछले साल की दिवाली में एक हादसे में मेरे पति की आंखें चली गई थी, तो इस साल की दिवाली मैं आपको आपकी आंखें लौटा दूंगी। तो तैयार रहिएगा काकी साहब, क्योंकि इस साल की दिवाली आपके लिए जोरदार आतिशबाजी लेकर आएगी। सांसें रोककर मेरा इंतजार कीजिएगा, क्योंकि मैं आपका भांडा फोड़ने आ रही हूँ। भाई साहब 12वीं के बाद क्रिकेट छोड़ दी थी, वरना अभी क्रिकेट टीम में होता। मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई साहब, सच में। बहुत अच्छा खेलता था मैं बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था उस जमाने में। अरे कोई मानने को तैयार ही नहीं है। अरे मैं कमाल का खिलाड़ी था, मैं बता रहा हूँ। अरे चलिए ना, धनतेरस की पूजा नहीं करनी है? लो, सुपर मामी भी आ गई। अरे सलोनी बेटे, चलो सामान रख दो, चलो पूजा के लिए चलो, समय हो रहा है। जी भाभो, लेकिन पहले देखिए तो सही मैं सबके लिए क्या लाई हूँ। हर साल धनतेरस के दिन घर में कुछ नया लेना चाहिए ना।
आपके लिए। भाई साहब, उम्मीद है आपको मेरा गिफ्ट पसंद आएगा। ईशान, ये तुम्हारे लिए। भाभी साहब, आपके लिए। थैंक यू। चलो अभी बहुत लेट हो रहा है, पूजा शुरू कर ली। चलो सब लोग आओ। सलोनी, सबका ख्याल रखकर तुम सबके लिए गिफ्ट्स लेके आई, मुझे बहुत अच्छा लगा सलोनी। अब चलो, सब पूजा के लिए वेट कर रहे हैं। आप चलिए, मैं आती हूँ। ठीक है, जल्दी आना। अगर मेरे प्यार में थोड़ी सी भी कमी रह गई हो तो प्लीज मुझे बताओ। मैं अपनी भूल को सुधारने का पूरा प्रयास करूंगा। आज तो सारे न्यूज़पेपर में तुम्हें तुम चाहिए। क्यों? आपको तकलीफ हो रही है? इस काले टीके से ना तेरे और तेरे होने वाले बच्चे को नजर से। आपने कहा था कि जब पति पत्नी के बीच कोई तीसरा होता है तो वो बदतमीजी कहलाता है। बुरा मत मानिएगा भाई साहब, लेकिन आज हम दोनों पति पत्नी के बीच बोलकर आप भी तो वही कर रहे हैं। कभी घर के आंगन से बाहर कदम रखा हो तब जानेंगे ना कि कामकाजी औरतों की अपनी समस्या भी होती है। वाह भाई साहब, कल तो आप मुझे बड़ी नसीहत दे रहे थे कि मेरे पैसे कमाने का तरीका अच्छा नहीं है, और आज उसी गलत तरीके से कमाए हुए पैसों को हाथ लगाने में शर्म नहीं आई आपको? अगर वो तुम्हारा परिवार है, वो तुम्हारे अपने हैं, तो हम लोग कौन हैं? आप सब मेरे पति के रिश्तेदार हैं। नताशा झूठ बोल रही है। सॉरी ना, सच्चाई जाने बिना मैं कैसे कुछ कह सकती हूँ? एक अभिशाप के अलावा घर को देवी कह सकती है ये बात।